हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 27th लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर तक आई थिंक हम लोग ने MA3B3 और MA3B2C तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। किसमें कितने ज्योमेट्रिकल है, किसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स है, वो हम लोग ने पढ़ लिया था। मैंने जो ट्रिक्स दिए थे आपको शायद वो याद होंगे। डायरेक्ट अगर आप स्ट्रक्चर्स बनाते जाओगे तो बहुत कंफ्यूज होते जाओगे। इससे अच्छा बेस्ट आपके लिए एक ही ट्रिक रहेगा, वो पेयर्स वाइज मैंने आपको बोला था वो बनाते जाइए। जहाँ पे मैच सेम आ जाए वहीं पे स्टॉप हो जाइए, उससे आपको नंबर ऑफ जीआई पता चल जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पता करना है तो मैंने आपको एक ट्रिक दिया था कि अगर कोई भी एक सेट में दोनों एटम सेम हो जाए तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। या फिर दूसरा अगर तरीका देखें कि अगर कोई भी दो सेट सेम हो जाए तभी भी उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने 6 तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग 7 से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज MA3BCD। MA3BCD इसके पहले जो था वो क्या था, MA3B2C था, B2C था। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, MA3BCD, करेक्ट। इसके ऊपर प्लस माइनस क्या लिख दूंगा मैं, n लिख दूंगा। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करें बच्चों। अभी इसके कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे, डेफिनेटली 3 से तो ज्यादा होंगे, 3 भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। बट अभी हम लोग एक एक को बना के चेक करेंगे, वो तो बेटा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोग भले ही ऐसा पैटर्न बना के रखते हैं सबके लिए कि यहाँ पे सेंटर में M है इस तरीके से, बराबर। ये भले आप बना के रख दो, बट अभी स्टूडेंट एक चीज अभी दिमाग में रखना है कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली अगर एटम्स के लिख दूँ, नाम लिख दूँ ABCD, तो कंफ्यूजिंग होगा। 90% ऐसे ही सिखाया जाता है बेटा, वो अपन ऐसे करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी अपने लिए। तो हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे। अपना जो तरीका मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, हम लोग पहले सेट्स बना देंगे, ठीक है ना। चलो मैं एक काम करता हूँ, 4 तो लिख के रखता हूँ, और जरूरत पड़ी तो हम लोग और बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि लास्ट में अपने 3 आए थे ना, तो इसमें बेटा मिनिमम 4 तो होंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है बेटा, A3BCD है। तो A3BCD को कैसे लिखेंगे, AAABCD, बराबर है। चलो बनाते हैं सेट वाइज। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, दो दो का सेट बना लो, जो दिया है उसी को लिख दो, AAABCD, बराबर है। फिर क्या बोला था मैंने, फर्स्ट को सेम रखो, फर्स्ट को सेम रखा, इसको इंटरचेंज करो। अभी ए को जो है, ध्यान देना बच्चों, ए को मैं सी के साथ भी लिख सकता हूँ, ए को सी के साथ भी लिख सकता था, ए को डी के साथ भी लिख सकता था। तो अगर ए को सी के साथ लिखूंगा तो एक पेयर बनेगा, तो वापस यहाँ पे ए और ए लिखा मैंने। तो ध्यान देना, ए को अगर सी के साथ लिखा तो बचा क्या, बी एंड डी बचा। और अगर मैंने ए को डी के साथ लिखा तो क्या बचेगा, बी एंड सी बचेगा। इज इट क्लियर? पक्का? थोड़ा सा आपको नॉइज होता रहेगा, बाहर बहुत बारिश है, ठीक है। यहाँ पे ए, यहाँ पे एडी और यहाँ पे बीसी हो गया। अभी सर और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है? तो अभी हम लोग वापस से ए लिखेंगे तो कुछ नहीं, इसका तो सब हो चुका। अभी हम लोग ने ए खत्म किया, अभी ए बी से स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं ए बी लिखता हूँ बच्चों, तो मेरे पास ये दो सेट बचे अभी। तो ए को मैं, इधर दोनों सेम है ना, तो ए को सी के साथ लिखो या ए को डी के साथ लिखो, बात वही होने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ए को सी के साथ लिखता हूँ तो बचेगा क्या, ए डी। और अगर समझो आप बोलेंगे सर ए को डी के साथ लिखोगे, तो ए को डी के साथ लिखोगे तो बचेगा क्या, फिर ए सी। तो ये दोनों तो सेम है और ये तो आपको सेम ही लिखना पड़ेगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर्स हो गए बेटा, 4 तो हो गए, 4 हो गए। अभी नेक्स्ट क्या करूंगा बताओ, इसको ले लूंगा CD। तो CD को ले लिया, CD को लिया तो बेटा मेरे पास अभी इस दोनों को इंटरचेंज करने का है। तो देखो इधर ए और इधर ए तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा जैसे मैं लिखूंगा ए भी लिखूंगा तो बचा दूसरा क्या बचेगा, ए बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, सेम आ गया। और जैसे ही सेम आ जाएगा हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, स्टॉप कर लेंगे। तो बेटा अपना कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हुए, 4 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हुआ। एक बार ये बना लिया फिर इधर प्लेस करते जाओ, तो वो इजी है। उल्टा करोगे तो डेफिनेटली गड़बड़ करो, 2-3 स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद मन उठ जाएगा बेटा। इधर ए तो क्रॉस में लिख दो ए और ए, दूसरा ए बी, तीसरा सी डी, यहाँ पे सी डी। दूसरे वाले को देखो ए ए सी बी डी। तीसरा वाला बोलो ए डी बी सी। चौथा वाला बोलो ए बी ए सी और इधर ए डी।
हो गया कि नहीं हो गया? तो बताओ इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए बच्चों? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे 4। ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे वो कैसे चेक करते हैं? मैंने बताया था, ट्रिक बताया था। बताओ यहाँ पे ए और ए सेम है, तो ये तो बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पे भी ए और ए सेम है, रूल नंबर 1 लग रहा है आरपी ट्रिक का। यहाँ पे भी ए और ए सेम है, हाँ सर बराबर है। तो ये तीनों तो ऑप्टिकली क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव। तो जब मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म लिखने जाऊंगा तो आप बताओ इसका कितना गिना जाएगा? सर 1। इसका कितना गिना जाएगा? 1। इसका भी कितना गिना जाएगा? 1। चौथा वाला देखो, क्या दोनों सेम सेम ऐसा कुछ है? सर नहीं, रूल नंबर 1 नहीं आएगा। रूल नंबर 2 देखो, ए बी ए सी ए डी, कोई भी दो पेयर भी सेम नहीं है, तो इसमें क्या होगी बेटा? फोर्थ वाले में नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने हैं? बराबर है, 1 2 3 4, इसमें से ये है ना, तो इसके कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे ना। सर एक ही है ना, ये अकेले ही तो ऑप्टिकली एक्टिव है, आपने 2 कैसे लिख दिया? ये तीनों तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, इसके कितने गिने जाएंगे? 2 गिने जाएंगे ना, तो 2 टोटल कितने हो गए? 5 हो गए ना। तो किधर है 5? 5 किधर है? सर 1 2 3, 3 फिर इसके 2, तो 2 ही लिखो ना इधर। तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म एक ही है, सुनो मेरी बात, डोंट गेट कंफ्यूज। ऑलराइट, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म एक ही है, बट ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं? आइसोमर, आइसोमर मतलब तो पेयर ही होगा ना बेटा। तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म तो यही है, बट ये ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने गिने जाएंगे? 2, क्योंकि इसका एक डी है तो दूसरा एल भी होगा, या फिर पहला डी एल है तो दूसरा क्या हो जाएगा? डी। तो यहां से कंसेप्ट शुरू हो गया। अभी अगर मैं आपको बोलूं इसमें कि बताओ इसको कैसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे, किसी से भी सेम आने वाला नहीं है, और मैं सच बोलूं समझेगा भी नहीं, जाने दो। क्यों? यही सबसे बेस्ट ट्रिक है, क्योंकि कोई मैच शेयर है ही नहीं, तो बेटा 2 पार्ट्स में भी इक्वल करने से इक्वल आने वाला नहीं है। तो इस वजह से ये वाला फॉर्म क्या है? एक्टिवली एक्टिव फॉर्म है, एक ही एक्टिवली एक्टिव फॉर्म है, बट अगर आइसोमर पूछ ले तो एक के 2 होंगे। क्यों? क्योंकि डी और एल दोनों गिना जाएगा। इज इट क्लियर? समझा सबको? तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर का एग्जांपल। 7 के बाद 8, रेडी? अभी हम लोग क्या लेंगे बेटा? M A2 B2 C2, ठीक है ना? ये कैसे याद रखना है मैं ट्रिक बताऊंगा। M A2 B2 C2, ठीक है? अभी इसके कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं वो देख लेते हैं। अभी अगर हम लोग बात करने जाए बेटा तो ऐसे और बहुत सारे बनेंगे, एक एक करके बनाते हैं। चलो, ये फर्स्ट वाला है, समझो, ये M यहाँ पे फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, और जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे। चलो, वैसे 4 से तो ज्यादा ही आने वाला है, चलो एक आध और बना ही लेते हैं। चलो देखेंगे, और जरूरत पड़ी तो और बनाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे बता बेटा इसको लिखेंगे कैसे, बताओ? ए बी बी सी सी, तो सेट बना लो। बताओ पहला सेट क्या होगा? ए बी बी सी सी। एक तो ये सेट हो गया, क्यों? क्योंकि देखो ना, 2 2 का सेट बनाना है, तो यही बना लिया ट्रांसपोजिशन पे। फिर क्या बोला था मैंने? फर्स्ट को सेम रखो, दूसरे को इंटरचेंज करो, तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है BC, इसमें भी BC, बराबर है? ऐसा तो है नहीं कि और पॉसिबिलिटी, इधर तो देखो ना, ए को C के साथ भी रख सकते हैं, ए को D के साथ भी रख देंगे। अब यहाँ बोलोगे सर B को C के साथ भी रख सकते हैं, B को C के साथ भी रख सकते हैं, सेम स्टेटमेंट 2 बार भी बोल रहे हो। फिर क्या करेंगे सर? अभी इसका हो गया, अभी इसको ले लो, B, B को ले लो। तो B, B को लिया, तो अभी बेटा मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ए को C के साथ भेज दिया मैंने, तो ए को C के साथ, ए को C के साथ, ठीक है ना? अभी दूसरा वाले ए को भी C के साथ ही हो रहा है फिर, तो फिर क्या करो? फिर इसको ले लो, C को C के साथ ले लिया। C को जब C के साथ लिया तो क्या हो गया बेटा? पॉसिबिलिटी क्या होगी? ए को B के साथ और ए को B के साथ, हो गया बेटा। बस, तो 4 ही बन गए ऐसे तो, और भी पॉसिबिलिटी है क्या? हाँ, मैंने क्या बोला था? जब तक सेम ना आए तब तक स्टॉप मत करना। सर तो अभी यहाँ पे खत्म हो गया तो स्टॉप हो गया ना? नहीं, फिर नीचे वाले से ट्राई करो। सर ए तो ऑलरेडी ले लिया, फिर मतलब नहीं, तो फिर क्या लोगे? BC, ऐसा। इसके बाजू वाला ले लो BC ले लिया, तो BC लिया तो अपने पास 2 ऑप्शन है, ए को B के साथ, ए को C के साथ। तो सुनो ना, ए को B के साथ
और दूसरा ए को सी के साथ, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। फिर क्या करूंगा बताओ, ये हो गया। अभी ए तो ये दोनों सेम था, अभी मैं वापस से क्या लूंगा बीसी, बीसी तो पहले से ऑलरेडी से लिखा हुआ है, तो वापस लेके कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ए के साथ बी, ए के साथ बी, ए के साथ सी, वो तो हो गया। फिर मैंने क्या बोला, जब तक सेम नहीं आता तब तक रुकना नहीं है। फिर क्या करेंगे सर, बीबी, बीबी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है हमारे पास, तो फिर क्या लेंगे, एसी लेंगे बेटा। तो अगर मैं एसी लेता हूँ यहाँ पे, एसी लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, ए के साथ बी जा सकता है, देखो ना, बी किसके साथ जा सकता है, ए के साथ, ए के साथ बी, और बी के साथ क्या जा सकता है, सी। देखो मैच तो नहीं हो रहा है किसी के साथ, देख लो बेटा वापस से। एसी, एसी कहाँ दिख रहा है, ये रहा सर एसी, एसी, फिर ए बी, यही इसके साथ है, और बी सी, ये देखो पूरा का पूरा क्या आ गया, सेम आ गया। सर सेम आ गया, सेम आते ही क्या करोगे, स्टॉप। तो बेटा पैटर्न क्या है अपना, याद है सबको, बोलो कैसे। सबसे पहले ऐसे लिखने के बाद फिर इसको सेम लिखना है, इन दोनों को इंटरचेंज करके पॉसिबिलिटी जितनी है बनानी है। फिर इसको लिखना है, इन दोनों को इंटरचेंज करके जितनी भी पॉसिबिलिटी है। फिर इसको लिखना है, इन दोनों को चेंज करके इंटरचेंज करके जितनी भी पॉसिबिलिटी है। ये खत्म होने के बाद जब तक सेम नहीं आए तो फिर ये वापस मत लो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ले चुके हैं ना हम लोग ऐसे। फिर ये वाले से स्टार्ट करो, लिख दिया मैंने बीसी, फिर ये वाले से स्टार्ट किया। फिर जैसे मैंने बेटा और सेम नहीं आया तो मैंने एसी तक लिया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे, एसी को लिया। लेकिन एसी को लेते बेटा क्या आ गया, सेम। तो इसमें टोटल कितने हुए, 5 हुए बेटा। तो एक और स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। एक और बना दिया, एक और बना दिया हमने, तो बताओ जीआई कितने हो जाएंगे बेटा, 5 हो जाएंगे। अभी चलो फटाफट लिख देते हैं इसको, ए ए, फिर बी बी और सी सी। फिर बताओ दूसरे वाले का, ए बी सी बी सी, ठीक है। तीसरा बताओ, बी बी ए सी। चौथा सी सी ए बी। पांचवा बताओ, बी सी ए सी। बराबर है बच्चों, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी क्या करोगे, हम लोग चेक करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स को चेक करने के टाइम बेटा क्या करेंगे, ये देखो ए सेम, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो स्टीरियो आइसोमर्स में ये कितना गिना जाएगा, सिर्फ एक ही गिना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ए प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, एक ही गिना जाएगा। फिर बी बी, इसका भी एक ही गिना जाएगा, बराबर है। फिर इसकी बात करें सी सी, इसका भी एक ही गिना जाएगा। और लास्ट वाले में देखो, इसमें कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, तो इसका कितना गिना जाएगा, 2 गिना जाएगा। सो 2 और 4 कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। बट ऑप्टिकल आइसोमर्स में कितना गिनूंगा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, एक ही ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म पूछा तो एक ही लिखोगे। ध्यान से सुनो, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म लिखा तो एक ही पूछोगे। बट अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछ लूं तो बेटा कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, बराबर है। अभी प्रीवियस लेक्चर को, उसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 25 को याद करो, मैंने इनैंशियोमर्स सिखाया था बच्चों, यस। तो मुझे बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना, हाँ, तो इसके अंदर डी और एल होगा, हाँ सर डी और एल होगा, तो दोनों एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज वाले को क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स। तो अगर मैं आपको पूछ लूं परीक्षा में M(A2, B2, C2) में कितने इनैंशियोमरिक पेयर है, इनैंशियोमरिक पेयर, इनैंशियोमरिक पेयर, पेयर मतलब 2 जन का जोड़ी, इनैंशियोमरिक पेयर एक ही होगा, और वो कौन सा होगा बच्चों, ए बी सी, ए बी ए सी, इसका जो भी मिरर इमेज होगा वो भी एक इनैंशियोमर होगा, ठीक है ना। अभी आप बताओ, अगर मैं इसको इसके साथ ले लूं तो सर वो डाइस्टीरियो आइसोमर, इसको इसके साथ लिया तो डाइस्टीरियो, इसका इसके साथ भी डाइस्टीरियो, इसका इसके साथ भी डाइस्टीरियो, इसके साथ भी डाइस्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इनैंशियोमरिक पेयर्स क्या होगा, एक होगा। इतना सबको समझा बच्चों, एनी डाउट इन दिस, क्लियर है। तो आप अगर इसे कट करने जाओगे तो कभी आइसोमेरिज्म समझेगा नहीं। मैंने बहुत मेहनत करके ये नोट्स और ये टेक्निक डेवलप किया है, ठीक है, ताकि आपको कभी डाउट ना आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड आगे वाला देखते हैं, 9th वाला, M(A2, B2, CD), M(A2, B2, CD प्लस माइनस N। अभी मैं ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं बना रहा हूँ, सुन लो मेरी बात एकदम ध्यान से, मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं बना रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, यस।
मैं ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं बनाऊंगा, ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स नहीं बनाऊंगा, मैं अभी डायरेक्टली सिर्फ इस पैटर्न में लिखूंगा। सर तो हमको क्या करना है, अगर आपको मन करे तो ये वाले लिखने के बाद ये वाले स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए जगह छोड़ देना, आप बना लेना। मैं अभी बार बार ऐसे बनाते नहीं बैठूंगा, बिकॉज वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है मेरे लिए। बोर्ड एग्जाम में नो डाउट आपको इतना ज्यादा पूछते हैं नहीं, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी से मैं क्या करूंगा, सिर्फ ये पेयर्स लिखूंगा, उसी में GI और OI लिख के बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप डायग्राम बना लेना, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पेयर्स लिख के दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये पेयर्स लिख दिया तो बेटा इसमें तो कुछ करना नहीं हो, तो डायग्राम आप बना सकते हो, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। इसमें क्या है बताओ, AABBCD है, बराबर है, AABBCD, राइट। तो पेयर्स क्या होंगे बताओ जल्दी से। सर सबसे पहला पेयर होगा AABBCD, BBCD, बराबर है। ये कौन सा पोजीशन है, ट्रांस पोजीशन, क्योंकि ट्रांस पोजीशन 3 ही होते हैं ना, तो इजी पड़ जाता है। 12 नहीं तो सिस पोजीशन होगा तो 12 लिखना पड़ेगा, ऐसा 12 ऐसे 12 ऐसे बार बार लिखते जाएंगे बेटा, हालत खराब हो जाएगी। फिर क्या करोगे बताओ, इसको सेम रखेंगे, फर्स्ट वाले को सेम, अभी इसको इंटरचेंज करो, ये दोनों बी है तो एक ही बार लिखना पड़ेगा, बी को सी के साथ, बी को डी के साथ, हो गया एक। फिर क्या करूंगा, इसको नीचे उतारूंगा, इसके बाजू वाले को ए का खत्म हो गया ना, तो फिर बी बी की तरफ जाएंगे, तो बी बी में ये भी ए ही है बेटा, तो इसका भी एक ही होगा, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ। फिर क्या करेंगे आराम से, फिर अपने को सी और डी को लेना है, यहाँ पे नीचे सी को डी के साथ लिया, तो क्या करेंगे बताओ, ए को बी के साथ, ए को बी के साथ, बराबर। फिर क्या करेंगे, सेम नहीं आएगा तब तक चलते रहनी चाहिए गाड़ी। फिर ये तीनों तो खत्म हो गए, फिर अभी इधर आएंगे, अभी ये वापस मत लिखना, ये तो ऑलरेडी लिख चुका हूं ना मैं बेटा, ए। फिर किधर से स्टार्ट करेंगे, बी का सी के साथ, तो बी कॉमा सी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए कॉमा बी, ए कॉमा डी, ये हो गया एक। फिर बी का डी के साथ, बी का अगर डी के साथ लिखूंगा तो बेटा इसमें क्या बचेगा, ए कॉमा बी बचेगा, और ए कॉमा क्या बचेगा, सी बचेगा बेटा, ठीक है ना। फिर अभी तक सर सेम आया क्या, चेक करो सेम आया कि नहीं आया, बी डी इधर, ये तो मैंने सेम नहीं, ये तो सेम नहीं है, और कौन सा, ए बी बी डी ए सी, कुछ नहीं है बेटा, सेम है ही नहीं बेटा, नहीं ए बी इसके साथ अगर मैच करो तो सी डी है और इसमें ए बी है, सी डी और ए बी है ही नहीं ना, हो गया, मतलब अभी तक मैच नहीं हो रहा है, तो बी डी वाला कंसेप्ट खत्म हो गया। अभी किसको नीचे उतारेंगे अपन, बीबी को, ये बीबी वाला पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे वापस नहीं लेने के इसमें, तो फिर यहाँ से शुरुआत करेंगे एसी से, तो ए सी लिख दिया, तो क्या आएगा बताओ यहाँ पे, ए बी और बी डी आएगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ए बी और बी डी। ये देखो बच्चों किसी के साथ मैच तो नहीं हो रहा है, देख लो सर, एक सेकेंड, बी डी ढूंढो कहाँ कहाँ है, एक रहा बी डी है, ए सी और ए बी, ये देखो मैच हो गया, मैच हो गया कि नहीं हो गया, ये देखो ना, बी डी ए सी ए बी, बराबर ना, कोई भी दो मैच होने चाहिए, ऐसे मत करना बी डी इसका, ए बी इसका, ए सी इसका, सर ये तो मैच हो रहा है, तो ये तो सब में मैच होगा बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी दो ऐसे पूरा का पूरा मैच होना चाहिए, ठीक है। नहीं हो रहा है कि हो रहा है, ये वाला सर मैच हो रहा है, तो यहीं पे हम लोग हमारा गाड़ी स्टॉप कर देंगे, हो गया बेटा खत्म। तो अभी अगर आपको नोटबुक में अच्छा प्रेजेंटेशन दिखाना है तो ऐसे चित्र बना लेना बेटा, चित्र बनाने आता है ना, तो चित्र बना लेना, मैंने मेरा काम कर दिया, आप चित्र बनाना चाहते हैं तो बना लेना, ठीक है। जीआई की बात करूं तो जीआई कितने हैं, 6 हो गया बेटा, तो 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें तो पता नहीं है, एसआई की बात करें, स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, तो गिनो। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल, क्या ये ऑप्टिकल है, नो सर, क्यों, सेम हो गया, रूल नंबर 1, ये भी नो नो, करेक्ट, क्यों नहीं पता चला ना, रूल नंबर 1 मेरा जो ट्रिक बना है, इसमें ये देखो दोनों सेम है तो नहीं, फिर इसमें कुछ भी सेम नहीं है ना, दो पेयर सेम है, नहीं है, इसमें भी कुछ भी सेम नहीं है, देख लो वापस से, नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो टोटल कितने हैं बेटा, 2 है। तो सबसे पहले बताओ इसका कितना गिना जाएगा, कंफ्यूज मत होना, इसका 1 गिना जाएगा, इसका भी सर 1 ही गिना जाएगा, इसका भी 1 ही गिना जाएगा, इसका भी 1 ही गिना जाएगा, इसके कितने गिने जाएंगे, 2, क्यों, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसके 2 गिने जाएंगे, मतलब इसका कितना गिना जाएगा, इसका भी 2 गिना जाएगा। तो बताओ
कितने हो गए बेटा 1 2 3 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 2 8 हो गया बेटा, बराबर है। ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछे जाएंगे तो दो मत लिखना, कितना आएगा 4, क्यों? क्योंकि इसके दो इसके भी दो, समझ में आई मेरी बात? तो टोटल 4 ऑप्टिकल आइसोमर आएंगे। और एक बात याद रखना, इन दोनों को टोटल करके ये कभी नहीं आएगा, जरूरी नहीं सेम आए। 6 प्लस 4 10 आना चाहिए ना सर, 10 कैसे आएगा? बिकॉज इन सबका तो इसमें भी ये दो ऑलरेडी कंक्लूड है ना बेटा, मैंने ये टोटल 6 गिने मैंने, सुनो मेरी बात, ये जो मैंने 6 लिखे है ना उसमें से ऑटोमेटिकली ये दो तो है ही ना, तो यहाँ से 2 माइनस कर दो फिर, तो टोटल कितने आ जाएंगे 6 और इधर से 2 8 हो गए बेटा, ठीक है ना। वो सब झंझट में मत पड़ो, जिस तरीके से सीखा उसी में करो। तो स्टूडेंट्स मैं आपको जो बोल रहा हूँ एकदम ध्यान से सुन लो, अगर आपको चाहिए तो आप ये सब के इस तरीके के स्ट्रक्चर्स भी बना लेना, आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। बट देखो डिपेंड करता है आपके ऊपर है, मैं तो आपको बता रहा हूँ ऐसे लिखना है। तो स्टूडेंट जनरली कैसा होता है, टीचर्स और स्टूडेंट्स इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे 6-7 स्ट्रक्चर बना लेंगे, फिर ए बी प्लेस करते हैं, उसमें बहुत गड़बड़ हो जाता है। इससे अच्छा ये वाला टेक्निक मैंने इजाद किया है, वो आप फॉलो करो। इज इट क्लियर? इसका फोटो लो, फिर आगे वाले में बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो द 10th सेकेंड लास्ट वन ये वाला, और एक लास्ट वाला कौन सा है 11th वाला, एम ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, प्लस माइनस एन। इसमें देखो 6 के 6 मोनोडेंटिटी है और सब के सब अलग अलग टाइप के, ठीक है ना। तो मैं आपको बना के बता दूंगा एक, ये देखिए बेटा ए टू बी सी डी ई। ए टू की बात करें तो दो तो ए सेम होंगे, बी ये ले लेते हैं, सी अलग कलर ले लेते हैं, डी अलग कलर ले लेते हैं, और ई बेटा अलग कलर ले लेते हैं, ऐसा, ठीक है ना। ये हो गया एम ए टू बी सी डी ई, ठीक है ना। अभी ये मैं जनरली यूज क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज अपने पास ट्रिक आ गया बेटा, और एग्जाम में आपके पास ये मॉडल रहेगा नहीं, आपको खाली कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने एक बार बता दिया था। अभी इसके कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे बेटा, टोटल 9 होते हैं, बट हम लोग ट्राई करते देखते हैं ना। चलो ऐसा आपको नंबर नहीं बता रहा हूँ मैं, चलो देखते हैं कितने होंगे। आपको डायग्राम बनाना तो आप डायग्राम बाद में बना सकते हो, पहले अपन देख लेते हैं ए बी सी डी ई इस तरीके से है, दो दो का सेट बनाओ। चलो बोलो सबसे पहला क्या होगा, ए आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई करो, बी सी डी ई, ये हो गया। फिर क्या करेंगे हम, फिर वापस ए और ए को लिख देंगे, बी को बेटा सी के साथ लिखूंगा, बी को डी के साथ लिखूंगा तो अलग अलग आएगा, बी को डी के साथ लिख दो और बी को एक बार ई के साथ लिख दो। अगर बी को डी के साथ लिखा तो सी और ई बच गया, और अगर बी को ई के साथ लिखा तो सी और डी बच गया। तो यहाँ पे तो बेटा अभी भी क्या आएगा, ए कॉमा ए आएगा, तीन तो अलग अलग बन गए बेटा। फिर क्या करेंगे राम सर, फिर अपन सेकेंड वाले को उठा लेते हैं इधर से बी सी को, तो बी और सी को उठाएंगे तो यहाँ पे ए के साथ डी जा सकता है। ये देखो दोनों सेम है तो फिर एक ही लिखो, ये देखो दोनों सेम है ना तो फिर एक ही बनेगा, ए को डी के साथ लिखो और ए को किसके साथ लिखोगे, ई के साथ, ये एक पॉसिबिलिटी हुई। फिर डी और ई को नीचे उतार लो, डी और ई को नीचे उतार लो, तो ए को बी के साथ, ये देखो दोनों सेम है ना, तो ए को बी के साथ, बी को सी के साथ। मैं आपको वापस बोल दूं, अगर आप वो स्ट्रक्चर्स बना के ट्राई करोगे, करना है तो कर लो बेटा, बहुत परेशान हो जाओगे, ठीक है ना। पहले मैं भी वो एक बार यूज करता था टीचिंग में, मुझे भी बहुत ऐसा डाउट भी आता था, बच्चों को समझाने के लिए मुझे भी बहुत तकलीफ होती थी। इससे अच्छा फिर मैं बैठा, मैंने इसका कुछ नया ही तरीका बनाया, तो यही तरीका अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। डी और ई हो गया, फिर क्या करेंगे सर, फिर ये वाला सेम तो आ ही नहीं रहा अभी तक, ठीक है ना, तो फिर नीचे उतरो, ए और ए तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, अभी बी डी लिखते हैं। तो बताओ बी डी लिखते हैं बेटा, क्या बचेगा बताओ, ए का सी के साथ और ए का ई के साथ, अभी तक सेम नहीं आ रहा है। फिर सी और ई लिख दो, सी ई लिखते हैं बेटा, क्या बचेगा, ए का बी के साथ और ए का डी के साथ, ये हो गया एक तरीका। फिर अभी तक सेम नहीं आ रहा है, फिर क्या करेंगे, ए और ए तो सेम ही लिख चुके हैं हम लोग, बी ई, तो बी ई लिख देते हैं, बी ई। अगर मैंने बी ई लिया तो ए का सी के साथ और ए का डी के साथ, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। देखो मैच नहीं हो रहा, अभी तक कुछ भी मैच नहीं हो रहा, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। बी ई लिख दिया मैंने, अभी किसकी बारी, सी डी की, सी का डी के साथ लिख दिया। चलो सी को अगर डी के साथ लिखेंगे तो मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, ए को बी के साथ, ए को ई के साथ, ये हो गया। अभी बताओ सी डी खत्म होने के बाद नेक्स्ट फिर इधर नीचे उतरेंगे, बी सी तो ऑलरेडी हो चुके हैं, फिर ए डी ले लो, ए का
डी के साथ लिया समझो, ए डी है, तो बी का किसके साथ हो सकता है, ए के साथ, तो ए भी लिखूंगा बच्चों ध्यान देना, और इधर सी और ई बचेगा। मैं गारंटी देता हूँ ये देखो सेम है, किसी ना किसी के साथ तो सेम है। देखो ढूंढो एडी, एडी ये रहा, देख लो एडी, फिर एबी, एबी तो नहीं है सर इसमें, तो ढूंढो दूसरा एडी, हाँ एडी है, एबी, एबी है, सी, सी है, सेम आ गया। सेम आते ही क्या करना है बेटा, रुक जाना, उसके पहले क्या, रुक जाना नहीं, तू कभी हार के, ठीक है ना। स्ट्रक्चर में चल के मिलेंगे जी आई और ओ आई, ऐसा गाना है बेटा छोटा सा। अभी बताओ सर ये भी किसी के साथ मैच तो नहीं हो रहा, देख लो एक बार, सी डी ढूंढो बेटा, सी डी इधर है, सी डी के साथ ए बी, ए बी है ही नहीं बेटा इसमें, ओके बेटा सर सी डी और किधर था ही नहीं बेटा, तो मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बताओ इसके कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हुए, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 हो गए बेटा। तो बताओ इसमें जी आई कितने, जी आई गिने जाएंगे बेटा 9। ऑप्टिकल आइसोमर्स बाद में लिखेंगे, पहले अपन स्टीरियो आइसोमर्स लिखेंगे। स्टीरियो मतलब जी आई प्लस ओ आई, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स। तो बताओ यहाँ पे किधर गया चौक, हाँ यहाँ पे देखो सर ये तो सेम है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, फिर कौन है सर, यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे भी 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 सेम नहीं है, अरे बाप रे इतने सारे, वेरी नाइस। तो बताओ इसमें कितने इनैंशियोमेरिक पेयर्स होंगे, हाँ क्या क्या बोला सर, क्या बोला, क्या बोला मैंने सुना, कितने इनैंशियोमेरिक पेयर्स है, 6, 1 2 3 4 5 6, कैसे मालूम पड़ा, इसका डी और एल, इसका डी और एल, इसका भी सेम 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 सेम, सबके डी और एल होंगे ना, तो इनैंशियोमेरिक पेयर हुआ ना, मिरर इमेज हुआ एक दूसरे का। नहीं तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आते तो बेटा क्या तारे जमीन होता कि नहीं होता, इस वजह से सिखा दिया मैंने अभी। बताओ इसका कितना गिना जाएगा, 1, इसका 1, इसका 1, इन सबके 2 2 2 गिने जाएंगे डी और एल, तो इसका 2, इसका भी 2, नीचे वाले का 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, तो टोटल कितना हुआ बताओ, ये 6 2 12, 12 प्लस 3 15, ठीक है ना। और अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछ लिया जाए तो 1 2 3 4 5 6, 6 2 12, ओके गाँव वालों समझा कुछ। तो अभी आपको क्या करना है, इन सबके स्ट्रक्चर्स बनाना है। और अभी मेरी बात ध्यान सुनो, अगर मैं आपको पहले ही डायग्राम बना के बताता, अभी बोला इसमें ये फिट करो, ये फिट करो, वो फिट करो, फलाना ढिमका फिट करो, आपका टाइम तो जाएगा बेटा, आएगा भी नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत बार कंफ्यूजन होता है। तो टोटल आपको 9-10 स्ट्रक्चर आएंगे, उसमें से कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो सेम है, वो सेम है, वो सेम, झंझट नहीं चाहिए, इसमें सबसे बेस्ट तरीका पता दिया आपने, ठीक है। चलो ये इसके बेटा बहुत सारे स्ट्रक्चर है, वीडियो पॉज करो, जितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है सब बनाओ, ठीक है। मैं नंबर नहीं बोलूंगा, आप लोग बनाओ। चलो मैं भी बनाता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके बनाओ, ठीक है। यहाँ से तो बेटा 2 2 का पेयर डायरेक्ट ही है, ए बी सी डी ई एफ, करेक्ट। फर्स्ट को नीचे उतार दिया, ए को बी के साथ, ये तो सेम उतारा, ए को सी के साथ भेजूंगा, और सॉरी सी को ई के साथ, सी को एफ के साथ भी भेज सकता था, दोनों अलग अलग होते थे। अगर मैंने सी को ई के साथ भेजा तो डी एफ बचेगा, और अगर मैंने सी को एफ के साथ भेजा तो डी ई बचेगा, मस्त इजी था। तो यहाँ पे क्या बच गया, ए कॉमा बी। सर फिर नीचे वाले इसको उतार लो, सी कॉमा डी, सी कॉमा डी को उतारा तो ए को किसके साथ भेज सकता हूँ, ई के साथ, ए को अगर ई के साथ भेजा तो बी किसके साथ जाएगा, एफ के साथ। सर लेकिन ए को मैं एफ के साथ भी तो भेज सकता था, तो ये एक और दूसरा पेयर बन गया, A can be go with it, A can go with F also, so B will combine with what, E, तो यहाँ पे तो we will write same C comma D, ठीक है ना। चलो सर C D का खत्म हो गया, अभी E F ले लो। तो E F अगर मैं लेता हूँ तो बताओ A का C के साथ, सर A का C के साथ जरूरी थोड़ी A का D के साथ भी तो हो सकता था, तो अगर A को C के साथ भेजा तो B D बचेगा, अगर A को D के साथ भेजा तो B C बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ई एफ। सर ई एफ भी खत्म हो गया, तो अभी नीचे उतर जाओ, ऐसे ए भी मत लिखना, हो तो ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग। तो फिर नेक्स्ट कौन सा बचा, सी। सी अगर मैं लिखता हूँ, लिखते जाओ बट रुकना नहीं है, रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के। ए को डी के साथ,
ए को अगर डी के साथ भेजा तो ए क्या बोलते हैं, मैं तो एफ के साथ भी जा सकता था, बराबर। तो अगर ए को डी के साथ भेजा तो बी एफ बच गया इधर, बराबर है। ए को डी के साथ भेजा था, अभी ए को एफ के साथ भेजेंगे तो बी डी बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो सी एज इट इज था, सी खत्म हो गया, अभी डी एफ ले लो बेटा। सर ये कितना लिखने का, वो स्ट्रक्चर बनाने से तो इजी है ना, स्ट्रक्चर पता ना कैसे बनाते थे। डी एफ ले ले, डी एफ लिया तो डी एफ लेने से बेटा ए सी के साथ भी जा सकता है, ए ई के साथ भी जा सकता है, तो ए सी के साथ भी जा सकता है, ए ई के साथ भी जा सकता है। अगर ए सी के साथ गया तो बी बचेगा, बी बच गया, और अगर ए ई के साथ गया तो बी सी बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आएगा, डी एफ। देखते कितने बना लिए अभी तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बनाया, डी एफ हो गया। डी एफ के बाद क्या करोगे सर, ए बी तो ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी क्या लेंगे सी एफ। अभी तक देखो आप सेम नहीं आ रहा है, गारंटेड सेम नहीं आ रहा है। अगर सी एफ लिया तो ए डी भी हो सकता है, और क्या हो सकता था, ए ई भी हो सकता था। अगर ए डी हुआ तो बी ई बचेगा, पर है ना, और अगर ए ई लिया तो बी डी बचेगा। तो ये फर्स्ट वाला तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो सी एफ हो गया। अभी किसको ले लेंगे, डी को ले लेंगे, अभी तक सेम नहीं आ रहा है, गारंटेड, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा बेटा अलग ही है, इसके 15 स्ट्रक्चर बनते हैं, मैंने बोल ही दिया आपको। चलो ए का किसके साथ, सी के साथ, ए का किसके साथ, सी के साथ, तो बी किसके साथ जाएगा, एफ के साथ। लेकिन ए जो है सी की जगह पे एफ के साथ भी तो जा सकता ना, तो ए अगर एफ के साथ गया तो बी किसके साथ जाएगा, सी के साथ, तो इधर डी ही आएगा, बराबर है। तो आप बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 4 15 हो गया। अभी आप ट्राई कर लो, सेम ही आएगा बेटा। कैसे, ये देखो सी डी तो ऑलरेडी हो चुका था, ए ही ले लो। मैंने आपको बोला ना, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। ए ही ले लिया तो बेटा क्या बचेगा, सी बी बचेगा, सी बी, और इधर क्या बचेगा, डी एफ। आपको मैं श्योरिटी देता हूँ ये कहीं ना कहीं तो आया है, देख लो, देखो ये कहीं ना कहीं तो आया रहेगा, ठीक है। तो ढूंढो इसको, कहाँ गया, उसको ढूंढो। ये देखो ए ही है ना बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे ए ही है, लेकिन यहाँ पे सी एफ बी डी है, यहाँ पे सी एफ बी डी नहीं है, तो ये तो नहीं है। ढूंढो कहीं ना कहीं तो होगा, कहाँ गया उसको ढूंढो। ये रहा, देखो मिल गया, ए ही है, सी बी लिखो या बी सी लिखो, बात तो एक ही है, और डी एफ है, देखो डी एफ है, मतलब मैच हो गया। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिहायची गरज नहीं, ठीक है, चुकीला माफी नहीं, ठीक है। अगर आपने चुप कर लिया तो बेटा आपको टोटल 16 आएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो जी आई कितना हो जाएगा बताओ, जी आई 15, ओ आई माहिती नहीं। अभी ऐसा है, देखना पड़ेगा। चलो कुछ भी सेम नहीं, देख लो यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं होगा। सर होगा कैसे, सब तो अलग अलग लिख दिया आपने। तो कितने टोटल 15 स्ट्रक्चर है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 30, हर एक के कितने गिने जाएंगे, हर एक के 2 2 गिने जाएंगे, इसके 2, सबके 2 2 गिने जाएंगे, तो डायरेक्टली बेटा यहाँ पे 30 लिख दो ना। मैं क्या लिख दिया मैंने, 30। सो ये हमारा कंप्लीट होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे मैंने कौन सा कलर यूज नहीं किया है, ग्रीन कलर यूज नहीं किया। चलो अभी देखो एम ए बी सी डी ई एफ, आप इसको कैसे भी ट्राई कर लो, कैसे भी ट्राई कर लो बेटा, ये कट होने वाला नहीं है, कैसे भी 2 इक्वल पार्ट्स में कट होने वाला नहीं। ऐसे कट करोगे तो यहाँ पे व्हाइट येलो, ऐसे कट करोगे तो रेड ऑरेंज, ऐसे कट करोगे तो ब्लू है ना, हाँ ब्लू ग्रीन, कुछ भी सेम रहेगा। कैसे भी कट दो, ऐसे कट करो वैसे कट करो, कुछ भी सेम आने वाला नहीं है। तो इसके सबके सब जो भी आइसोमर्स है ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर मैं आपको पूछ लूं हाउ मेनी इनैंशोमेरिक पेयर्स, 30 आएंगे। क्यों, हर एक के बेटा इनैंशोमेरिक पेयर आएंगे, इज इट क्लियर। तो इनैंशोमेरिक पेयर कितना आएंगे, सॉरी 15 आएंगे। क्यों 15 आएगा बेटा, 30 तो बेटा वो तो पूरा पेयर पूछा ना, पेयर कितना आएगा 15। क्यों, क्योंकि हर एक का एक एक बनेगा, तो वो एक एक पेयर ही है ना, 15 आएगा। इसमें इनैंशोमेरिक पेयर पूछ लूं तो 1 2 3 4 5 6 इनैंशोमेरिक पेयर्स। इज इट क्लियर, सबको समझा। सर ये सब इतना, अभी मैं आपको क्या करने वाला हूँ, एक टेबल दूंगा, उसको याद रखने का ट्रिक बता देता हूँ। वो टेबल याद रख लो बेटा, एग्जाम में तो चलो ये तो बनाना ठीक है, बट अगर एंट्रेंस में फटाफट आंसर निकालना है तो वो मैं कैसे
निकाल के बताता हूँ, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक ट्रिक टेबल देता हूँ, वो आप लोग याद रखना और नोटबुक में लिखना। ये सब तो आना ही चाहिए। अभी पता चला मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बना के क्यों नहीं ट्राई कराया। अगर स्ट्रक्चर्स बना के ट्राई करा था तो बेटा ये सिंपल है बेटा, जिसको मैथ्स का तो चलो थोड़ा वीक है, मैथ्स का तो बात ही नहीं है, थोड़ा सा भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है, ये इसके साथ ये इसके साथ ऐसा कर देंगे तो आराम से हो जाता है बेटा, ठीक है। तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आपको एक टेबल बना के देता हूँ, उसमें पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये टेबल सबको याद रखना है, ठीक है। इस टेबल में हम लोग ने क्या क्या लिखा है देख लो। ये जो मैंने आज 2 लेक्चर में सिखाया था, प्रीवियस लेक्चर नंबर 26 और 27 दोनों में जो लिखवाया था सिखाया था, उसको हम लोग टेबल में समराइज करेंगे और इस टेबल को कैसे याद रखना है, एंट्रेंस के टाइम में फटाक से आंसर कैसे निकालना है, वो इससे हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग लिखेंगे MA6, ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल 11 स्ट्रक्चर्स थे। अभी इन स्ट्रक्चर्स को कैसे याद रखना है, तो सिंपल ट्रिक है, देखो A6 है, इसमें से एक कम कर दो, A5 हो गया तो बच्चे का वो B डाल दो सर। फिर B को तोड़ सकते क्या, नहीं, तो फिर एक और A कम कर दो, A4, तो बचे कितने B के कितने लेने पड़ेंगे, 2। अभी B को तोड़ सकते हैं क्या, हाँ, तो तोड़ सकते हैं तो तोड़ो। B2 को मैं BC लिख सकता हूँ, हाँ ठीक है ना। अभी और तोड़ सकते क्या, नहीं, तो फिर एक A को और कम करो, A3 B3, ओके समझा। B3 को तोड़ सकते हैं क्या, हाँ, कैसे तोड़ोगे बताओ, B2C, हाँ, फिर B2 को वापस से तोड़ सकते हैं, कैसे, MA3 BCD, ओके अभी पता चला आप ऐसे लिखते हो, ठीक है ना। फिर क्या आएगा, MA2 हो जाएगा, अभी इसको तो तोड़ ही नहीं सकते, A2 हो गया। अभी A2 लिखा तो B4 मत लिखना सर, क्यों, क्योंकि ये वाला और ये वाला डिक्टो सेम है, देख लो, थर्ड और ये से सर, इधर इधर A4 है और B2 है ना, बात तो वही होगी ना बेटा, 4 सेम 2 डिफरेंट, तो बात वही होने वाली है, ठीक है ना। तो ऐसे मत लिखना। फिर क्या करें सर, फिर इसको आप ऐसे लिखो A2 B2 C2, फिर C2 को तोड़ो। अगर आप C2 को तोड़ोगे तो इधर B2 CD आएगा, फिर B2 को तोड़ोगे, अगर आप B2 को तोड़ोगे तो क्या आएगा, BCD आएगा। फिर और तोड़ नहीं सकते तो फिर क्या करेंगे, अभी A2 को A लिख देंगे, A लिखेंगे तो B5 मत लिखना, वो सेम ही हो जाएगा, ठीक है ना, 5 सेम 1 डिफरेंट, बात तो हो गई। फिर अभी A2 को तोड़ दो तो क्या बचेगा, MABCDEF, हो गया। इस तरीके से एकदम सिंपल, समझा कैसे लिखा, पता चला। एक बार वापस लिख के बताओ, देखो जिनको समझ में आ गया बेटा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, जिनको नहीं समझा वापस समझना है, एक बार देख लो कैसे लिखना है, क्योंकि ये याद हो गया तो टेबल तो मैं आपको फटाफट याद करा दूंगा, बराबर। चलो स्टार्ट करें, बोलो MA6, M एक कम कर दो, B5 A5B, फिर MA4 B2 को तोड़ो, MA4 BC, फिर MA3 B3 को तोड़ो, MA3 B2C, B2 को भी तोड़ो, MA3 BCD, फिर और तोड़ नहीं सकते तो MA2 B2 C2 को तोड़ो, MA2 B2 CD, B2 को तोड़ो, MA2 BCD, फिर A को भी तोड़ दो, MABCDE, ABCD तो सबको आता है ना, ओके हो गया सबका। चलो अगर आप नोट्स ओपन करोगे प्रीवियस लेक्चर के तो इसके 0 थे, इसके भी 0 थे, इसके 2 थे, इसके भी 2 थे, इसके 2 थे, इसके 3 थे, इसके 4 थे, बराबर। इसका 5 था, इसका 6 था, इसका 9 था और इसका 15 था। सर आपने कैसे याद किया, मुझे याद है बेटा ट्रिक से, कैसे बताओ इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दो, याद करो मेरे साथ, रेडी, नहीं तो बाद में रट्टा मारो, मेरे को क्या करना है, रेडी, 0 0 2 2, बोलो मेरे साथ, 0 0 2 2, 0 0 2 2, कहां पे खत्म किया, 2 पे, वापस शुरू करो, 2 3 4, क्या बोलो, वापस बोलो, 0 0 2 2 2 3 4, 0 0 2 2 2 3 4, कहां पे खत्म किया, 4 पे, 4 का नेक्स्ट नंबर 5, 5 के बाद 5 के बाद 6, 6 का उल्टा 9, 6 का उल्टा 9,
बराबर है। 9 + 6 15 हो गया, ऐसे याद रखता हूँ मैं। तो बोलो 0 0 2 2 2 3 4 5 6, 6 का उल्टा 9, 9 + 6 15 हो गया। सो सिंपल। समझ में आया? वापस बोलो जल्दी से मेरे साथ। 0 0 2 2 2 3 4, रिपीट 0 0 2 2 2 3 4, 4 के बाद 5 6, 6 का उल्टा 9, 9 + 6 15 हो गया। इजी था। अभी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, स्टार्टिंग के बेटा 6 तक तो था ही नहीं कुछ, सबको पता है, तो 6 तक तो बेटा मैं 0 ही लिखूंगा। इधर कितना 0, इधर भी 0, इधर भी 0 0, इधर भी 0 और इधर 0। 6 तक तो 0 था। फिर 7 से स्टार्ट हुआ था। 7 और 8 का अगर आप देखोगे तो दोनों का एक एक ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म था, तो एक एक दोनों का आ गया। ठीक है ना, ये हो गया एक एक। बाद में इसका अगर आप देखोगे तो इसके 2 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म थे, तो 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएंगे, और इसके 6 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म थे, तो 12 ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएंगे, और इसके तो 15 के 15 थे बेटा। तो ये ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग याद करना। 6 0 है, फिर 1 1 2 6 12 2 6 15 1 1 2 6 15। ठीक है ना। अगर आपको स्टीरियो आइसोमर्स पूछ लूं मैं, तो क्या करना है बेटा, इसका तो बेटा 0, इसका भी 0, इसका 2 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका बेटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, मैंने लिखवाया है आपको। इसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये टेबल आप लोग प्लीज याद कर लीजिएगा, और किस फॉर्मेट में लिखना है उसी तरीके से आपको याद रखना है। अभी एग्जाम में आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिए। एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि समझो कोबाल्ट NH3 ट्वाइस H2O ट्वाइस Cl2, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। ठीक है ना। तो एग्जाम में बनाते बैठेंगे तो बेटा कल्याण वस्तु हो जाएगा तुम्हारा, कल्याण वस्तु। तो क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। कोबाल्ट मतलब M, मोनोडेंटेड है A2, ये अलग है B2, ये क्या है Cl2 तो C2। कंपेयर करो M A2 B2 C2 हो गया। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं, हो गया बेटा 5। ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 5 ऑप्टिकल है, ज्योमेट्रिकल है, ऑप्टिकल कितना आइसोमर्स 2 हो जाएंगे। एक्टिव फॉर्म पूछा तो 1, क्या पूछा, हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स आर देयर फॉर दिस कंपाउंड, तो 1 आएगा। हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड, तो 2 आएगा। ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछा है। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछा तो कितना लिखोगे 6। देखो ना 6 है ना बेटा, कितना है 6 है। और एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी इनैंशियोमेरिक पेयर्स आर पॉसिबल, तो इनैंशियोमेरिक पेयर्स बेटा ये 2 आइसोमर एक दूसरे का इनैंशियोमर हुआ ना, तो इनैंशियोमेरिक पेयर कितना आएगा बेटा 2, एक आएगा, सॉरी इनैंशियोमेरिक पेयर क्या आएगा एक, जो आगे नंबर लिखा होता है वो इनैंशियोमेरिक पेयर होगा। पेयर पूछा ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। समझो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, कोबाल्ट NH3 वाटर, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड ClBrI, ठीक है, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है 15। हाउ मेनी ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स पॉसिबल है 15। आइसोमर्स पूछा तो 30, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म पूछा तो 15, और आपको बोला हाउ मेनी इनैंशियोमेरिक पेयर्स आर पॉसिबल, तो इनैंशियोमेरिक पेयर्स कितना आएगा बेटा 15 आएगा। समझ में आया सबको। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे जो कि आप लोग MCQ के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो। इस लेक्चर के एंड में कोई PDF आपको नहीं दे रहा हूँ। क्यों नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज इस लेक्चर के एंड में अभी तक हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का खाली केस 1 खत्म हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस 1 खत्म हुआ है, केस 2 बाकी है, उसमें बाइडेंटेड लिगेंड आएगा, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ में आए होंगे। 26 और 27 मैंने बहुत मेहनत करके इसके अंदर के कंसेप्ट है, मैंने देखा है बहुत सारे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय टीचिंग बेटा, बहुत सालों तक मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमेशा हर साल का ये बेटा डाउट रहता है ठीक है ना। जनरली मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत ही कम लेता हूँ, ठीक है ना, बहुत ही सिलेक्टेड बैचेस में ही लेता हूँ मैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत रेयरली सिखाता हूँ, ऐसा नहीं मुझे आता नहीं, ठीक है ना। जनरली मैं इनऑर्गेनिक लेता ही नहीं हूँ, जो स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं उनको पता होगा, बट इनऑर्गेनिक मैंने पूरा वीडियो लेक्चर्स में डाल दिया है ताकि कभी भी कोई डाउट ना आए, क्योंकि स्टूडेंट्स का हमेशा एक ही है सर इनऑर्गेनिक तो रट्टा मारना है। मैं आपको सच बोलूँ इनऑर्गेनिक रट्टा मारने जैसा नहीं है। आप अगर कोई भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स के नोट्स देखोगे, ठीक है ना, तो उसमें कैसा है ये टेबल के फॉर्म में दिया है एज इट इज, उसको बच्चे लर्न करते हैं। मैंने देखा है अच्छे अच्छे बच्चे जो रहते हैं वो भी लर्न करते हैं।
कंसेप्ट के ऊपर नहीं देखते वो लोग। तो स्टूडेंट्स मेरा एक ही मोटो है, ठीक है ना, मैं तो मेन आपको फिजिकल और ऑर्गेनिक ही सिखाता हूँ, बट इनऑर्गेनिक के लेक्चर्स बनाने का एक ही एम है मेरा, कि जो स्टूडेंट्स के माइंड में एक है कि यार इनऑर्गेनिक मतलब रट्टा मारना है, तो वो रट्टा मारना बेटा सिर्फ 20% है, 80% तो उसमें भी कंसेप्ट है। ये चीजें बेटा ऐसे पूछ ले, घुमा फिरा के पूछ लूँ, अगर एक जेई एडवांस का क्वेश्चन बनाना है तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, इसमें भी बताऊंगा, इसके स्ट्रक्चर्स बना के बताऊँ, इसमें कितने ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर है। अगर मैं डाइस्टीरियो में एक पेयर पूछ लूँ तो बेटा और डिफिकल्ट हो जाएगा, तो दैट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, बट वो सब एडवांस के टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, खाली बैठ के अपने को फोकस उसी के ऊपर करना है। तो स्टूडेंट्स आज मैंने केस 1 खत्म कर दिया, मैंने बोला था मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। लेक्चर नंबर 26-27 में मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस 1 खत्म कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर से विल बी स्टार्टिंग विद बाइडेंटेड लिगेंड, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ 99.9% बच्चों को, जो आपके कोई फ्रेंड्स होंगे 12th स्टैंडर्ड में जो पास आउट हो चुके हैं, जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, उनको पूछो आइसोमेरिज्म, उनको बहुत डाउट रहता है, ठीक है ना, लिटरली वो लोग लर्न करते हैं, बट अभी मैंने आपको एक एक चीज समझाई है। इन केस समझो अगर आप भूल भी गए टेबल, नहीं टेबल याद है, टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद है MA3BCD भी याद, तो आप फटाफट विद इन 20 से 30 सेकंड में वो पेयर्स बना के चेक कर सकते हो, फटाफट अंडरलाइन करके जो सेम सेम है उसको रूल आउट कर सकते हो, फटाक से आंसर भी निकाल सकते हो, ठीक है। बट इट इज एडवाइजेबल कि आप टेबल याद रखोगे तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में विल बी स्टार्टिंग विद केस 2 में विल बी स्टडिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 6 में ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विद इंट्रोडक्शन ऑफ बाइडेंटेड लिगैंड आल्सो। अभी बाइडेंटेड आया तो उसमें सिमेट्रिकल अलग हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल अलग हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे जो जेई वाले बच्चे हैं, नीट वाले बच्चे हैं, और स्पेशली जो जेई एडवांस वाले बच्चे हैं, उनके लिए तो ये वरदान वाला लेक्चर होने वाला है, 28 लेक्चर। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स प्लीज वीडियो को अच्छे से देखिए, बहुत मेहनत करके मैं बना रहा हूँ, एक एक चीज आप नोट डाउन करिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं लिखते हैं, उनके लिए बाद में तकलीफ हो जाएगी, बाद में आप लोग जब रिविजन करोगे हर टाइम वीडियो लेक्चर नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो बेटर वुड भी अच्छे से नोट्स मेंटेन करके आपको रिविजन के लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू, टेक केयर स्टूडेंट्स।